मैं पहला आदमी अपने टाइम का था जो किसी हाई कोर्ट के बिना चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। और यही हनुमान जी की कृपा नहीं हुई, हमारे चीफ जस्टिस बनने से पहले 6 महीना से अगर किसी का टेन्योर कम होता था तो उसके बाद वाले व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनाया जाता था, किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाता। मेरा 5 महीना 2 दिन था और मैं चीफ जस्टिस का ओथ लिया। मेरे टाइम में हनुमान जी ने ये नियम को बदल दिया और मैं चीफ जस्टिस हुआ। मेरे जीवन की यह इतनी अद्भुत घटना थी कि मेरे जीवन ही बदल गया और हनुमान की कृपा को मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, सुना और स्वयं भी अनुभव किया। आज मैं आपको अपने जीवन का सच्चा अनुभव, हनुमान जी की प्रभुता, हनुमान जी की कृपा का महत्व बताने जा रहे हैं। जो मैंने अपने प्रत्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया, उसे मैं उस संस्मरण को आपके सामने रख रहा हूँ। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित मोहन शर्मा, LM शर्मा, उनके द्वारा यह कही गई वृतांत। ललित मोहन शर्मा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और रिटायर कर गए तो उनके यहाँ मैं एक पटना के बहुत सीनियर एडवोकेट नामी डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद के साथ गया। मैं उनके यहाँ उनके साथ कई बार गया। जब वो रिटायर होकर के आ गए थे तो मैं गया और उनसे एक आग्रह किया कि आप जज साहब अपने जीवन की कोई अनुभूति बताइए जो आपको हमेशा स्मरण रहता है या आपके जीवन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा है। तो बहुत वो सीरियस हो गए और कहे कि आपने जो पूछा ये इतना अच्छा प्रश्न पूछा है कि हम मैंने बता नहीं सकते हैं। इतना अच्छा प्रश्न है कि हमको कहने में मैंने अजीब तरह का लग रहा है। उस समय मीडिया की इतनी साधन नहीं थी, मैं बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। और इस वृत्तांत को सुनाना आरंभ कर दिया। बोले कि मैं पटना हाई कोर्ट में वकील था, उसी दरमियान चुनाव हुआ और चुनाव में एक क्लाइंट मेरे यहाँ आया जो चुनाव वो जीत गया था, लेकिन उनके अगेंस्ट में जो व्यक्ति हार गया था MLA के चुनाव में, वो पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया। उस केस में जो चुनाव जीता था वह हमको अपना वकील नियुक्त किया। यहाँ केस चला और केस में हमारे क्लाइंट हार गए। मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ तो बहुत वृतांत से हमको सुनाए। इसके बाद मेरे क्लाइंट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की और नरीमन को वो वकील रख। नरीमन ने कहा कि पटना हाई कोर्ट में जिस वकील को आप रखे हैं उसको ले आइए तो हमको बहुत सुविधा हो जाएगी, क्योंकि उनका ये पूरा केस देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, सब जानकार है। वो हमको बहुत कम समय में बहुत चीज बता देंगे। तो मेरा क्लाइंट हमको लेकर के दिल्ली गया। हम एक रिलेशन के यहाँ ठहरे और मेरा क्लाइंट जो है वह होटल में ठहरा। 2-3 दिन तक बहस चला। बहस के अंतिम दिन वकील 2 जज का बेंच था। जजों ने कहा कि देखिए पटना हाई कोर्ट ने सही फैसला दिया और इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं और वो सारा फैसला है, हम आपको अब जजमेंट लिखा रहे हैं। तब तक 4:12 हो गया था। जज ने कहा कि कल 10:30 में पहला केस ये रहेगा, जजमेंट केवल लिखाना है। ये केस में फैसला पूर्वत हाई कोर्ट ने जो दिया है वही फैसला रहेगा, इसमें कहीं कोई मैंने दोष नहीं है। इसके बाद मेरा क्लाइंट हमको जहां हम ठहरे थे वहां गाड़ी से उतार करके वो फिर अपना चला गया जिस होटल में वो ठहरा था। अगले दिन वह सुबह में 8:30 बजे के करीब आया मेरे पास और वो बहुत बड़ा लाल गुलाब का माला पहने हुए और हाथ में मिठाई लिए हुए और मुझको प्रणाम किया और कहा कि सर केस हम लोग जीत गए विथ कॉस्ट। मैं बहुत डर गया। मेरे मन में लगा कि कल 4 बजे जज ने कहा ही कि हम अगेंस्ट में फैसला देंगे और अभी कोर्ट खुला ही नहीं। ये लगता है कि जो इतना ही खर्च वगैरह किया, जीता हुआ चुनाव ये हार रहा है, इसके दिमाग
अनबैलेंस हो गया है और मैं बहुत डर गया। लगा कि हम मैंने क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं इसके साथ। मेरे दिमाग में पूर्णतः यह बात बैठ गया कि इसका दिमाग, ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, कहीं हमको रास्ता में मार और नहीं दे। बहुत इसका पैसा वगैरह भी खर्च हो गया है, पटना हाई कोर्ट में भी या सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। अंततोगत्वा हम बैठ गए गाड़ी में उसके साथ। वो आगे वाला सीट पर ड्राइवर के साथ बैठा और मैं पीछे बैठा। जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो मेरे जान में जान आई और मैं जल्दी जल्दी ऊपर गया। तो जब कोर्ट का टाइम हो गया तो हम लोग अपने कोर्ट रूम में गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि दोनों जज आपस में बहस कर रहे हैं और जूनियर जज कह रहा है सीनियर जज से कि सर, पटना हाई कोर्ट ने तो बहुत बड़ा गलती किया। क्या? तो ये पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो विथ कॉस्ट हम लोगों को जिताना होगा। उसका बहुत मिसयूज, बहुत पैसा हो गया कोर्ट में और वकील पर, और इसलिए विथ कॉस्ट हम लोगों को फैसला देना होगा। तो सीनियर जज जो था वो उलटने लगा, देखा, कहा कि अरे ये तो बहुत बड़ी पटना हाई कोर्ट ने गलती किया है, ये पॉइंट को तो देखा ही नहीं है, राय नहीं किया है। इसके बाद वो देखे दोनों जज और उन्होंने मेरे विरोधी वकील से कहा कि भाई इस पॉइंट पर आपको क्या कहना है, सो कहिए, नहीं तो हम अगेंस्ट में फैसला देंगे और विथ कॉस्ट फैसला देंगे। तो इनके वकील देखे, अब इस पर वो कुछ इधर उधर की बात करने लगे, ये वो। बोले कि नहीं, हमको आप संतुष्ट करिए। वो संतुष्ट नहीं कर सकते और जब संतुष्ट नहीं किए तो वही फैसला आया जो सुबह में 8:30 बजे प्रणाम करते समय मेरा क्लाइंट ने कहा था कि विथ कॉस्ट हम लोग केस जीतेंगे, और यही फैसला आया। जब फैसला आया तो हम निकले और हम अपने क्लाइंट को पूरी नीचे से ऊपर तक देखने लगे और बोले कि तुम कैसे ही बात कहे। मेरे मन में तो तरह तरह की बात तुम्हारे बारे में आ रही थी भाई। तो उसने कहा कि सर, हम हनुमान जी के भक्त और हनुमान जी की पूजा हम एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं, और कल भी यहाँ से जज साहब के निर्णय बताने के बाद आपको जब छोड़ करके तो मैं गया हनुमान मंदिर, पूजा किया। इसके बाद रात में जब हम सोया था तो 3:45 बजे करीब हमारी नींद टूट गई और हमसे हनुमान जी कह रहे थे कि अरे तुम उदास क्यों हो, हम दोनों जज को कह दिया है कि विथ कॉस्ट जिताना है केस, और वो लोग प्रॉमिस करके गया है कि हम विथ कॉस्ट जिताएंगे। और उसके बाद हम सुबह में उठे, उसके बाद हम सोए नहीं और नहाए धोए, फिर मंदिर गए तो प्रसाद खरीदे, माला हनुमान जी को चढ़ाए, सो माला भी पहन लिए। तब हमारे दिमाग में आया कि इतनी हनुमान की कृपा होती है और इतना इस आदमी को विश्वास है। उस दिन से हमारा जीवन ही बदल गया। हम सारा पीना पाना जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी सबको मैंने त्याग दिया और नित्य हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद ही मुंह में मैं जल ग्रहण करता था। इसका रिजल्ट आपको मैं बता देता हूँ, मेरे पूरे जीवन का चरित्र ही बदल गया। पटना हाई कोर्ट में मैं जज बना और मैं पहला आदमी अपने टाइम का था जो किसी हाई कोर्ट के बिना चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। और यही हनुमान जी की कृपा नहीं हुई, हमारे चीफ जस्टिस बनने से पहले 6 महीना से अगर किसी का टेन्योर कम होता था तो उसके बाद वाले व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनाया जाता था, किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाता। मेरा 5 महीना 2 दिन था और मैं चीफ जस्टिस का ओथ लिया। मेरे टाइम में हनुमान जी ने ये नियम को बदल दिया और मैं चीफ जस्टिस हुआ। मेरे जीवन की यह इतनी अद्भुत घटना थी कि मेरे जीवन ही बदल गया और हनुमान की कृपा को मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, सुना और स्वयं भी अनुभव किया। हनुमान जी की कलयुग में ऐसी कृपा होती है, ये मैं आपको विश्वास और आपका सत्य निष्ठा आपके अंदर होने चाहिए। हनुमान जी की कृपा में कहीं कोई कमी नहीं है। आपके पास भी तो अनुभव है ना हनुमान जी का, 100 दिन का, वो 100 पाठ वाला। बहुत बहुत हमारे पास अनुभव है। ये मैंने प्रत्यक्ष अभी हमको याद आया और मैंने कहा हमारे पास तो बहुत अनुभव है, बहुत से। दुर्गा का भी एक अनुभव है, अगले दिन हम आपको बता देंगे। एक वाइस चांसलर थे, उन्होंने अपना अनुभव बताया था, मंगल दुबे करके, पहले प्रिंसिपल थे औरंगाबाद में। उनका मैं दूसरे दिन आपको बताऊंगा, आज समय नहीं है। आज जितना बताया इसको आप हनुमान जी की कृपा समझ करके
आप इसको लोगों को बताइए कि हनुमान की क्या कृपा होती है, और हनुमान की कृपा होने पर कोई भी असंभव चीज नहीं है। तो जितना भी आप लोग न्यायाधीश वगैरह का नाम लिए, हाई कोर्ट का नाम लिए, तो उन लोग को बुरा नहीं लगेगा? बुरा क्यों लगेगा? बुरा क्यों लगेगा? ये तो बहुत सत्य बात है। नहीं, हाई कोर्ट का फैसला गलत था, न्यायाधीश से तो ये सब सुने। नहीं नहीं, कोई कुछ बात नहीं है, वो तो मिस्टेक हुआ है, गलत हो गया, हमने इस कागज को नहीं देखा। और वो भी तो इस फैसले पर जा रहे थे, अचानक उन्होंने कागज देख लिया तब ना। हनुमान नहीं जी। तो वो भी यही हनुमान की कृपा हुई कि वो कागज को जो हाई कोर्ट ने मिस्टेक कर दिया था, गलती तो किसी से भी मिस्टेक हो सकती है। चलिए बाबा, तो हनुमान जी की कृपा बहुत रहती है लोगों पे। बहुत बहुत, कलयुग में हनुमान की कृपा का कोई जोड़ा नहीं है। कोई जोड़ा नहीं है। तो सही बात है दोस्तों, हनुमान जी की कृपा तो वाकई में जो उसको करेंगे, हनुमान जी का जो व्रत करेंगे, जो चालीसा का पाठ करेंगे, वो उनको उसका अनुभव होगा। और सही बात है, ये सब जो स्पिरिचुअल अनुभव है वो बताने का नहीं होता है, वो अनुभव करने का चीज होता है। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है, या फिर आप पर हनुमान जी की कृपा है, तो कृपया कमेंट करें ताकि लोगों का विश्वास और मजबूत है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपने साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।